जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का मुखिया कैसा हो, मुखिया कैसा हो, नौजवानों का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोकुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोकुल भैया जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के केवटी प्रखंड में मौजूद हैं। बता दें कि लगातार पंचायत चुनाव के कवरेज के दौरान आप विभिन्न प्रखंडों से और विभिन्न पंचायतों से लगातार खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम केवटी प्रखंड में आज दूसरा दिन नामांकन का चल रहा है और मेरे साथ गोकुलानंद चौधरी मौजूद हैं जो करजा पट्टी के रहने वाले हैं। आज इन्होंने नामांकन किया है अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और इनसे जानेंगे कि आखिरकार आज इन्होंने नामांकन क्यों किया है, नामांकन करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। गोकुलानंद जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। ये बताएं कि आज आपने जो नामांकन किया है, ये नामांकन करने का उद्देश्य क्या है और इससे पहले आप क्या करते थे? नामांकन करने का मेरा पर्पस है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। इससे पहले हम व्यवसाय में और सोशल वर्क में थे। मेरा जन्म से ही नेचर है सोशल वर्क करना। जी, तो ये बताएं कि खासकर सोशल वर्क आपने जो किया है, तो किस तरह से सोशल वर्क किया आपने? अभी सामाजिक स्तर पे जैसे अभी कोरोना था, बाढ़ आता है, बाढ़ हम लोगों के लिए एक विभीषिका है। उसमें जितने भी गरीब गुरबा हैं, जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग के भाई हैं, उनका मदद करना। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई अगर विषम परिस्थिति में हो, उसका मदद करना, ये मेरा नेचर है। ये बताएं गोकुलानंद जी कि खासकर विकास की अगर बात करें तो आपने क्या देखा है अपने पंचायत में जो आप इस बार नामांकन किए हैं? क्या कमी रह गई आपके पंचायत में? सबसे पहली बात कि जो वर्तमान मुखिया हैं उनके प्रति हमारे पंचायत का बहुत भाव था। हम लोग पिछला चुनाव में बहुत ही मनोबल के साथ जितने भी युवा थे उन्होंने पंचायत में मुखिया बनाया, लेकिन जितना भी उनसे अपेक्षा था उसमें कहीं भी वो खरा नहीं उतरे, जिस वजह से हमें मुखिया चुनाव में आना पड़ा। और मेरा यही मकसद है कि हम अपने समाज का सर्वांगीण विकास करें, चाहे जिस स्तर पर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बाढ़ हो, या हम लोगों के यहाँ मूलभूत समस्या है जल जमाव की। 70% लोग यहाँ पर कृषि पर आधारित हैं, लेकिन सारे लोग जल जमाव के समस्या से जूझ रहे हैं और भोजन के लिए भी आफत हो गया है इस समस्या के कारण। गोकुलानंद जी, ये बताएं कि खासकर आपके पंचायत के अंदर जो करजा पट्टी गाँव है, कितना पंचायत के अंदर कितने गांव हैं और किस तरह के लोग वहां पर रहते हैं, ये सब आपके पास जानकारी है या नहीं? जी, करजा पट्टी पंचायत जिसमें करजा पट्टी, लाधा, बीरने और कुछ पार्ट मजीगामा हैं, ये सारे मिला के 15 वार्ड हैं और एक संपूर्ण पंचायत है करजा पट्टी। मैं ये जानना चाहूँ कि आपका जो पंचायत है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है खासकर, और हर साल देखा जाता है कि वहाँ पर बांध टूटता रहता है। जी। ऐसे परिस्थिति में आप जनता को क्या देंगे और कैसे मतलब आश्वासन देते हैं कि आप मुखिया बनेंगे? तो बाढ़ तो एक विभीषिका है, वो हर साल छोटे रूप में बड़े रूप में आते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से जल जमाव की जो समस्या है उस विभीषिका से भी प्रलयंकारी है। चूँकि बाढ़ आता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन में चला जाता है, लेकिन आज मेरे पंचायत में ये हाल है कि 6 महीना से जिस स्तर में पानी आया उसी स्तर में पानी रुका हुआ है। एक न धान हुआ है, गरीब जो फसल बोते थे, काटते थे, वो कहीं कोई किसी भी तरह की आमदनी नहीं है। ये हमारे पंचायत के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जल जमाव क्यों होता है? आपकी नज़र में जल जमाव क्यों हो रहा है? जनता अपना गंदा पानी बहा रही सड़क पे, या सड़क अच्छा नहीं बना गया है, क्या आपके नज़र में? पानी की रुकाव, ये समस्या आम जनप्रतिनिधि की का ही एक अंग है जी। लेकिन आप विकास के नाम पर में इंदिरा आवास और सड़क और शौचालय अगर कहेंगे तो इससे विकास नहीं माना जाएगा। विकास हर विषय में, हर लाइन में, हर तरह से विकास को विकास माना जाता है। अगर आप विकास किए कि नाला बना दिए, सड़क बना दिए, और अगर उस नाले का पानी लोगों के फायदे के बदला में अगर उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा। विकास का मतलब है समुचित ढंग से विकास होना चाहिए ताकि सबों को कल्याण हो। बस यही समस्या। आज सुबह जब आप निकले थे घर से तो कहाँ पर गए और किसका आशीर्वाद है? हमने पूरे समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे चाचा बुजुर्ग, माँ बहन, सबों से आशीर्वाद लेके हम नॉमिनेशन करने के लिए। ये जो समर्थक हैं आपके, सिर्फ एक आपके मोहल्ले के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या आपके पूरे पंचायत के लोग हैं? पूरे पंचायत के लोग हैं हमारे साथ। आपके साथ इतने लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है आपके अंदर, क्या मतलब? ये इन लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, जो इन लोगों को लग रहा है कि ये नहीं, हमारे लिए ये जो कैंडिडेट हैं वो हम लोगों का समुचित विकास, सबको लेके चलने वाले व्यक्ति की तलाश है हमारे समाज को, और उसमें इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए कि ये खरा उतरेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब पंचायत के अंदर जो चीज़ आपने देखा है, क्या लग रहा है कि नहीं हुआ है विकास?
जी बहुत सारे। किस क्षेत्र में विकास नहीं है? देखिए सबसे पहली बात है कि सम्मान कहीं भी मेरे पंचायत में रह नहीं गया है। अपने से बड़ों का सम्मान, पंचायत में विकास का मतलब बताए नहीं अभी आपको कि मूलभूत समस्याएं जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है और दिखावटी विकास उसको कहा जा सकता है। सरकारी योजना है इंदिरा आवास और शौचालय, इसको विकास नहीं कहा जा सकता। ये तो सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, उसे तो कोई भी प्रतिनिधि आएंगे तो करेंगे ही। बहुत सारी विकास है जो मुखिया के अंदर में होता है, जो उनके क्षमता के ऊपर होता है कि समाज की क्या ज़रूरत है उसको पूरा करना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के दिन खासकर नॉमिनेशन के बाद आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या वचन लेते हैं और क्या अपने जनता को, आपके पंचायत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम जनता के प्रत्येक व्यक्ति को संदेश देना चाहते हैं कि मेरा ये हृदय से विचार है कि हर एक जनता, हर एक व्यक्ति, हर एक जनता के दुख सुख में हम खड़ा रहेंगे और उनके दुख को अपना दुख समझते हुए 12 बजे दिन 12 बजे रात उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। यही मेरा। आपका पूरा नाम क्या हुआ? गोकुलानंद चौधरी, गोकुल जी के नाम से वो लोग। पिताजी का? शालिग्राम चौधरी। किस वार्ड में रहते हैं आप? 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड में। ये एक मेरे साथ खासकर एक युवा है यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार करजा पट्टी के जो लोग हैं ये खासकर गोकुलानंद चौधरी को क्यों मतदान करेंगे या क्यों अपना नेता चुनेंगे? जी आपके नज़र में क्या कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आप हमारे जो हम लोग के जो अभी हमारे सभी युवा वर्ग के जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनके लिए आप इतना कीमती समय निकालें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी कहा है इस बात को लेकर के ही हम सभी युवा अभी एक साथ हैं। और अभी शाम के 5 बजे हैं, लगभग 1 बजे इनका नॉमिनेशन हुआ और 4 घंटे आप देख रहे हैं कि सभी युवा एकजुट होकर के और इनके पक्ष में मतदान करने के लिए भी और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए भी, क्योंकि नॉमिनेशन तो जस्ट एक तरी है, अभी तो पूरा परीक्षा इनका होना बाकी है। और हम लोगों का बस यही रहेगा कि सभी लोग मिल करके जो एक नए चेहरे की जो हम लोगों की तलाश थी, जो पंचायत को चाहिए कि पंचायत को साथ लेके चले और सबसे पहले कि सर्व समाज को साथ लेके चले, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जातिगत होता है जो कि पंचायत में ज़रूरी नहीं है, लोग इसको ज़रूरी बना देते हैं। हम इन चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम सभी युवा वर्ग, और चाहते हैं कि जो भी ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज लगभग 15 से 20% जो है उनका वोटिंग होता है हमारे पूरे वार्ड 15 तक, वार्ड 1 से लेकर वार्ड 15 तक। और उसमें हमारा मुखिया कैंडिडेट जो होते हैं वो पिछले 5 साल ब्राह्मण कैंडिडेट थे, उससे पहले साहू समाज से थे। और हम लोग का बस एक ही मुद्दा है कि ये मुखिया बने तो ये जो चौमुखी विकास होना है, जो हम लोगों का जो अपेक्षा है, इस अपेक्षा पे खड़े उतरे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इनके प्रस्तावक हैं या फिर आप इनके रिश्तेदार हैं या आप इनके पंचायत के कहाँ के? नहीं, इनके छोटे भाई हुए। अच्छा, हमारा वार्ड 6 हुआ और हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और सर्व समाज को जोड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार। ठीक है, धन्यवाद। प्रक्रिया में आए हुए हैं गोकुलानंद चौधरी के नामांकन में, इनके अंदर क्या खासियत है और इनको जनता पंचायत की क्यों चुनने वाली है इस बार? इनके पास में बहुत खासियत है, बहुत अच्छे आदमी है, जनता का बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत भावुक आदमी है, सबको इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, छोटे या बड़े सबको चाहते हैं, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो अच्छा काम करे अच्छा हम साथ देंगे। छोटे से शब्दों में इससे पहले कभी देखे हैं इनको? इससे पहले क्या देखे हैं इनका? देखे हैं कि अपना गृहस्थी करते थे, अपना बिजनेस करते थे, खाली गृहस्थी करते थे, समाज का कुछ काम नहीं किए? बहुत समाज के काम किए, साथ साथ में समाज के काम किए, समाज को देखभाल किए, आंगन घर गए, गरीब को शादी में, विवाह में, सुख में, श्राद्ध में सब में मौजूद थे, सबके साथ रहते थे, सबके साथ जाते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? क्या खासियत होता है कि मुखिया के अंदर क्या होना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक मुखिया के अंदर क्या खूबी होना चाहिए और जनता उसको क्यों चुनेगी? देखिए, मेरी जहाँ तक अपनी पहचान की बात है, मैं तो बिल्कुल इनके करीब हूँ, गांव के भी हूँ, लेकिन समय का कुछ ऐसा है कि मैं गांव में कभी समय दे नहीं पाया, लेकिन अपने संस्कृति को, अपने समाज को, अपने इसको बहुत लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस दिए, लेकिन कुछ ही समय के लिए हम आते जाते रहे, तो हमें वो व्यक्तित्व जो रियल में होना चाहिए, जो एक सबके मत से चुन के जिस पोस्ट के लिए, जिस काम के लिए, जिस जिम्मेवारी के लिए आए हैं, उसको प्रमुखता से निभाएं। ये इससे पहले हमने महसूस नहीं किया, उनमें व्यक्तित्व भी वैसा नहीं दिखा जो एक आम आदमी जो गंदे फटे पहने हों, लेकिन वो भी निसंकोच इनके नज़दीक आ जाएं तो इनके नज़दीक पहुंच सकता है कि मैग्नेटिक पावर है कि कोई भी आदमी इनके प्रभावित जो है ना इनसे तुरंत होगा। इनमें मैग्नेटिक पावर है। किनसे? जो हमारे गोकुल जी बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? जो मौखिक हम लोग पूरे समाज का जिम्मेवारी और मुखिया चुन रहे हैं अपने। अच्छा, वार्ड से। ये बताएं कि मुखिया चुनते वक्त गांव का जो सरकार जब चुना जाता है तो ऐसा सरकार होना चाहिए जो माँ बहन का इज्जत करे, सबका सम्मान करे, विकास हो, तो क्या लग रहा है कि ये खरा उतरेंगे? इनमें वही चीज़ व्यक्तित्व मिला कि ये हर किसी को, हर कोई आदमी इनके पास आ सकता है, ये हर किसी का कामयाब हो सकते हैं।
लेकिन इससे पहले जो हमने देखा वो एक अलग स्टेज बना के थे, जिसमें हर आदमी खुल के नहीं आ सकता था, नहीं कर सकता था, और कोई भी काम नहीं हुआ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं ये जानना और चाह रहा इनसे हूँ, पूरी उम्मीद है, ये करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, जी जान से करेंगे, ये पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। क्या नाम हुआ? बच्चन मिश्रा जानेंगे जी। कि आखिरकार युवा की नज़र में गोकुलानंद जी कैसे हैं और इनका समाज, इनका पंचायत जो है इस वक्त किस स्थिति में है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो पीला वस्त्र है सभी लोगों के चेहरे पर, क्या आप लोग किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या आप लोगों का आज क्या खास कर है? देखिए, हम ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं ना कुछ, हम एक नौजवान है और एक हम लोगों का जो नौजवानों का है उसमें हम लोगों का चरित्र समाज में एक अलग नजरिया से देखा जाता है। हम लोग का एक ही विचार है कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और गोकुला जी नंद चौधरी जी को मुखिया में जिताएंगे। और जहां तक की बात बोले ये पीला वस्त्र के बारे में, आज बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान विष्णु बृहस्पति देव जी का दिन है, इसीलिए हम लोग पीला वस्त्र बृहस्पतिवार का वस्त्र धारण किए हुए हैं। और ये साईं बाबा का हमारे दिन है। आज साईं बाबा का भी दिन है। और ये हमारे जो कैंडिडेट हैं ये बेदागी, हम लोगों के नजर पूरे समाज करजापट्टी पंचायत में एक बेदागी नेता है और एक मान सम्मान इनका अलग नजर दिया गया है। और एक दुद्धा वैष्णव करजापट्टी पंचायत में एक मुखिया एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो सर्वाहारी होता है, मगर ये हमारे जो कैंडिडेट हैं ये शाकाहारी है और जन्मजात दुद्धा वैष्णव है। इसीलिए हम लोग नौजवान जितने भी हैं और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, गोकुलानंद जी को मुखिया में जिताएंगे, इस नारा से हम सब नौजवान इस बार उतरे हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विपिन कुमार मिश्रा हुआ, चलिए, ग्राम बहुत- पोस्ट करजापट्टी हुआ, वार्ड नंबर 4 के हम मूल निवासी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ गोकुलानंद चौधरी और इनके जो समर्थक हैं वो ऐसे ही कवरेज विभिन्न पंचायतों से और विभिन्न प्रखंड से दिखाएंगे। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।